परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपने समस्त मानव जाति के लिए उद्धार का मार्ग तैयार किया और ये काम आपने स्वयं किया। अपने इकलौते पुत्र को बलिदान करके उद्धार का मार्ग बनाया और पवित्र आत्मा के द्वारा इस कार्य को प्रत्येक के जीवन में आप स्वयं पूर्ण करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं और इन सब बातों का समाचार आपके वचन के द्वारा हमें मिलता है। ये सच्चाई आपके वचन के द्वारा हमें प्राप्त होती है। परमपिता परमेश्वर, आपके पवित्र वचन पर और पवित्र आत्मा के कार्य पर विश्वास करके हम उद्धार पाते हैं और आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम छुड़ाए जाते हैं और स्वर्गीय राज्य में प्रवेश पाते हैं, ताकि हम सबका जीवन आपकी महिमा का कारण हो और सारी महिमा हम सबके जीवन से आप क्योंकि सब कुछ के करने वाले हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज हम प्रेजेंस ऑफ गॉड पार्ट 43 में आ गए और जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि सुसमाचार का पहला पार्ट है डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट, जस्टिफिकेशन बाय फेथ, यानी यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा हमको, जब हम यीशु मसीह पर और उसके उस बलिदान पर विश्वास करते हैं कि वो हमारे पापों के लिए मारा गया, तो हम धर्मी घोषित किए जाते हैं, होते नहीं हैं, घोषित किए जाते हैं, डिक्लेयर्ड राइचस। और दूसरा वाला हिस्सा सैंक्टिफिकेशन, मैंने आपको बताया था, ये प्रोसेस है और इस वाले हिस्से में हम धर्मी बनाए जाते हैं। ये हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट, वो तो विश्वास से एक कार्य है, एक क्रिया है, एक्ट है, वो हमने विश्वास किया और हम घोषित हो गए। यानी अगर आपको हमने एग्जांपल दिया था कि आप अपराध में पकड़ लिए गए और जेल में बंद हैं और किसी ने आपकी ज़मानत ली, तो आप ज़मानत पे छूटे हैं, लेकिन अभी आप बरी नहीं हुए हैं, दोष मुक्त नहीं हुए हैं, आपको सिर्फ जेल से छूट मिली है, अभी तो प्रोसेस बाकी है, मुकदमा चलेगा। ठीक इसी प्रकार से परमेश्वर के वचन में सुसमाचार के जो भाग हैं, यीशु मसीह की मृत्यु हमारे छुटकारे की शुरुआत है विश्वास से, लेकिन उसके बाद जो सेकंड पड़ाव है, जैसे ही हम विश्वास करते हैं उसी समय हमारे जीवन में पवित्र आत्मा आ जाता है, ये गिफ्ट मिलता है। वी रिसीव द गिफ्ट फ्रॉम गॉड, पिता परमेश्वर। जब हम उसके इकलौते पुत्र के उस बलिदान पे विश्वास करते हैं, ये काम हम संपूर्ण मन से और सच्चाई से करते जाओ, तब परमेश्वर पिता हमको इसके बदले में एक गिफ्ट देता है, वो है पवित्र आत्मा, जो हमारे छुटकारे का बयाना, डाउन पेमेंट। जब आप कोई मकान की प्रॉपर्टी की डील करते हैं, तो उस प्रॉपर्टी की डील में जो टोकन पड़ता है पहले, वो डाउन पेमेंट उसी को बोलते हैं ना, क्या वो दाम है? तो टोकन मनी दिया क्यों जाता है? सिर्फ इस बात के प्रूफ के लिए कि हम ये वाली डील पक्की कर रहे हैं, इसका पैसा हम पे करेंगे, आई विल पे द फुल अमाउंट। और जिस दिन आप पूरा पैसा पे करते हैं, उस दिन आपको रजिस्ट्री होती है, तब आप उसके स्वामी बनते हैं, है ना? तो परमेश्वर के पुत्र के कार्य पर विश्वास करके हमको परमेश्वर वो डाउन पेमेंट देता है, यानी उस अपनी पवित्र आत्मा देता है, इस बात के सबूत के लिए कि अब तुम आज से मेरी संतान। लेकिन अभी संतान से आपको बेटा बनना है। संतान कहते हैं बच्चे को और बेटा कहते हैं मैच्योर, उत्तराधिकारी। सन मीन्स उत्तराधिकारी और चाइल्ड मीन्स संतान। हर घर में जो पहले ज़माने में क्या होता था, बड़ा बेटा उत्तराधिकारी होता था। जैसे आप राजाओं के उसमें जाइए, तो जब राजा बुढ़ा हो जाता था तो या उसकी मृत्यु हो जाती थी, तो उसकी जगह पे गद्दी पे कौन बैठता था? अगर 4 बच्चे हैं, 4 बेटे हैं, तो कौन बैठेगा गद्दी पर? बड़ा पहलौठा। पहलौठा बेटा गद्दी पर वारिस होता था, उसी को वारिस बोलते हैं। वारिस। तो हमें परमेश्वर, हम उसकी संतान बनते हैं विश्वास से।
लेकिन वारिस बनने के लिए हमको प्रोसेस में जाना, वारिस ऐसे ही बन जाएंगे। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान पे विश्वास किया कि वो मेरे पापों के लिए मारा गया और उसका वो बलिदान, उसके द्वारा हमें पापों की क्षमा मिलती है? क्या आप ये विश्वास करते हैं? अगर हाँ, तो आपको ये काम, आपने अगर सच्चे मन से ये बात अपने मन में ठानी है तो आपको पवित्र आत्मा मिल गई। लेकिन पवित्र आत्मा आपको अभी चमत्कार करने के लिए नहीं मिला है। पवित्र आत्मा वो आत्मा है, पुत्र का आत्मा है, जो आपको परमेश्वर का पुत्र बनाने के लिए आया है। अभी भी हम पापी हैं, हमारा स्वभाव पाप का स्वभाव है। मेरे साथ एक पद निकालिए। अब हम इसको परमेश्वर के वचन में चल के देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय और उसके पहले पद से पढ़िए। पहले हिंदी फिर इंग्लिश। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय और उसका पहला पद। फरीसियों में से निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। जो यहूदियों का सरदार था। अच्छा, नई नींव में बार बार आता है जो यहूदियों का सरदार था, हेड था। यहाँ उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी। रब्बी का मतलब होता है अ टीचर फ्रॉम गॉड, परमेश्वर की ओर से गुरु, उसको रब्बी बोलते हैं। हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया। देखिए इंटरप्रिटेशन दिया हुआ है। जो परमेश्वर की ओर से जो गुरु होते थे उन्हें लोग रब्बी कहते थे जी। क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता जी। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता, प्रवेश तो छोड़ दीजिए। परमेश्वर के राज्य में आपको प्रवेश करना, उत्तराधिकारी बनने के लिए, तो आपको सबसे पहले रीजनरेशन चाहिए, नए सिरे से उत्पन्न होना। नए सिरे से रीजनरेशन का मतलब होता है बॉर्न अगेन, फिर से जन्म होना। अब आप यहाँ पे एक सवाल उठता है, फिजिकल बर्थ, आपका शारीरिक जन्म आपकी शारीरिक मृत्यु तक है। एक बार जन्म लिया आपने और एक बार मृत्यु, तो जन्म और मृत्यु ये चक्र है फिजिकल लाइफ। तो इसमें आपका शारीरिक जीवन ही तो चल रहा है। अब इस शारीरिक जीवन में आपके अंदर जो आत्मा वो तो मरी हुई, क्योंकि जब कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से पैदा होता है तो वो आत्मिक रूप से मरा हुआ पैदा होता है, स्पिरिचुअली डेड पैदा होता है। तो अभी आपके अंदर वो स्पिरिचुअल लाइफ नहीं शुरू हो सकती क्योंकि आपकी आत्मा मरी हुई है। तो आप कहेंगे फिर ये लोग इतने वो सब कर रहे हैं, पूजा पाठ, दुआ, प्रार्थना, ये सब चल रहा है, ये शारीरिक मनुष्य कर रहा है और ऐसा करने से उसको मिल क्या रहा बताइए? पूरी दुनिया में चल रहा है? तो शारीरिक जीवन वैसे ही जी रहा है, होगा ही नहीं। इसलिए क्योंकि आप शरीर से कुछ भी कर रहे हैं, परमेश्वर तो आत्मा है, तो आत्मा का आत्मा से ही संपर्क हो सकता है, आत्मा से आत्मा का मेल है। आत्मा का शरीर से कहीं मेल हो तो बता दीजिए, ये तो गलत हो गया है ना। शारीरिक रूप से हम पैदा हुए और शारीरिक रूप से हम मर गए और हमारी शारीरिक मृत्यु के बाद सीधे सीधे हम अनंत मृत्यु में चले गए, इटर्नल डेथ। अब हमारे जीवन का कुछ नहीं हो सकता, विनाश हो गया। लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा हमारे लिए एक मार्ग खोल दिया इसी जीवन काल में। शारीरिक जन्म के बाद अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लें कि वो हमारा उद्धार करता है, हमारे पापों के लिए मारा गया, आत्मिक मृत्यु का कारण पाप, मनुष्य का परमेश्वर से संबंध
नहीं हो पाना, संपर्क नहीं हो पाना, उससे संबंध विच्छेद होना, ये आत्मिक मृत्यु। किस चीज ने हम मनुष्य की आत्मा को परमेश्वर की आत्मा से अलग कर रखा? पाप, है ना? और शारीरिक मनुष्य से जब आप पाप के विषय में बात करेंगे तो सबकी अपनी अपनी परिभाषा है। तो हम तो कुछ किसी के लिए बुरा सोचते ही नहीं, हमने तो कभी कुछ किसी को कुछ कहा ही नहीं। क्या तुम गलत नहीं सोचोगे तो इसका मतलब तुम पापी नहीं? ऐसी परिभाषा कहाँ लिखी हुई? चोर यदि चोरी ना करे तो वो चोर नहीं कहलाएगा, लेकिन अगर चोरी करके पकड़ा ना जाए तब भी तो चोर नहीं कहलाएगा। कब तक? तो चोर तो केवल वो जो पकड़े गए, अभी बाकी जो चोरी करके चुपचाप बैठे, एक भी आदमी बता दीजिए जो चोरी ना करता हो। काम चोरी भी चोरी है, एक बता दीजिए। हर व्यक्ति स्वभाव में चोरी है, मौका मिलने की बात है, और जैसी मौका मिलता वैसी। कौन ऐसा व्यक्ति है जो आपको अगर किसी ने कुछ बोला आप उसको पलट कर जवाब ना दें? मौका मिलने की बात है। कभी कभी मौका नहीं मिलता इसलिए खून का घूट भी करे जाए। आपकी बताइए, वहां तो सब लोग थे, वो बोली जी। यानी स्वभाव में आपके क्या है? पाप है। मनुष्य जन्म से स्वभाव से पापी है, और पाप के कारण परमात्मा से उसका कोई संपर्क नहीं। सबसे पहला काम है बॉर्न अगेन, उसको आत्मिक रूप से जन्म लेना, और इसी को कहते हैं स्पिरिचुअल बर्थ, आत्मिक जन्म होना। आगे पढ़िए। निकोदेमुस ने यीशु मसीह से कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया। अब ये क्योंकि बूढ़ा व्यक्ति था, लगभग 50-60 की उम्र का होगा, क्योंकि ये यहूदियों का हेड था, है ना? तो कम उम्र का व्यक्ति तो हेड हो नहीं सकता। ये बुजुर्ग व्यक्ति था, इसने अपने मतलब की बात करी। ये यीशु मसीह से कहने लगा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर जन्म ले, तो कैसे उसका जन्म हो सकता है? जी, क्या वह अपनी माता के गर्भ से दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? ओह माय गॉड, फिजिकल माइंड, फिजिकल व्यक्ति, फिजिकल माइंड, देखिए कैसे काम करता फिजिकल माइंड। वो कुछ और सोच रहा था, नए सिरे से जन्म, ये रीजनरेशन का आज लोग यही तो सोचते हैं, पुनर्जन्म की बात ले आते हैं। यहाँ पर पुनर्जन्म की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर रीबर्थ की बात हो रही, बॉर्न अगेन, फिर से उसी जीवन में आपको एक और जन्म लेना, शरीर के अंदर, आत्मा शरीर में, आपकी आत्मा का भी तो आपका शरीर का जन्म हुआ है, फिर आपकी आत्मा का भी जन्म हुआ है। हालेलुया। ये वाली चीज बहुत कम लोगों को समझ में आ पाती है। आत्मा तो मरी नहीं है, हम शारीरिक लड़ाई लड़ रहे हैं, शारीरिक जीवन जी रहे हैं, और सिर्फ स्वार्थ से भरा जीवन, लालच से भरा जीवन, झगड़े से भरा जीवन, बदले की भावना से भरा जीवन, बुरी भावनाओं से भरा जीवन, क्लेश से भरा जीवन, बीमारियों से भरा जीवन, और लड़ लड़ के सब कुछ करते हुए, और यानी शारीरिक मृत्यु पे खत्म दिया। अब बताइए कहाँ अनंत जीवन? ये लोग कहाँ जाते हैं? फिर अनंत मृत्यु में गए तो खत्म, दी एंड हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। अगर कोई व्यक्ति चाहे तो अनंत जीवन का अधिकारी बन सकता, वारिस बन सकता है। गुड न्यूज है, परमेश्वर के इकलौते पुत्र पर विश्वास करो, यही तो गुड न्यूज है। और जब आप उस पर विश्वास करते हैं तो पवित्र आत्मा आपको मिलता है, आपके दिल में आता है, आपके मन में आता है, और अंदर से आपको, आपके प्राणों को वो पाप के स्वभाव से छुड़ाने का काम करता है। सबसे पहला काम करता है वो आपकी मरी हुई आत्मा को जीवित करता है। जो आत्मा मरी हुई थी, पवित्र आत्मा के द्वारा वो आत्मा जीवित की जाती है, इसी को कहते हैं स्पिरिचुअल बर्थ। अब आत्मा जाग गई, उसके बाद इसका दूसरा सेक्शन आता है। अभी इसको पहले सेक्शन को समझिए। उसने कहा मनुष्य बूढ़ा हो गया तो क्यों कर जन्म ले सकता है? जी, क्या मैं अपनी माता के गर्भ से दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? इतना बुजुर्ग आदमी था और ऐसी बात सोच रहा था। जी, आगे। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुझे सच-सच कहता हूँ, मैं तुझसे सच-सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो
तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जी, क्योंकि जो शरीर से जन्मा क्योंकि है, जो शरीर से जन्मा है वह शरीर वो है, शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा और है, जो आत्मा से जन्मा है। वह आत्मा है। अब आप ये बताइए कि शरीर से जन्मे हम सब हैं, लेकिन यहाँ पर आत्मा से जन्मे कितने लोग? जिस दिन आत्मा का जन्म हो जाएगा ना, तब आपको दिखाई देने लगेगा दुनिया में कैसा खेल चल रहा है और कितने मूर्ख लोग हैं। पढ़े लिखों की बात कर रहे हैं, बड़े बड़े डिग्री धारक मूर्ख, कुछ शारीरिक दृष्टिकोण के अलावा उनके पास कोई दूसरा दृष्टिकोण है ही नहीं। जी, आगे पढ़िए। अचंभा ना कर, अचंबा मत करो, आश्चर्य मत करो कि मैंने तुझसे कहा, मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है, हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है। देखिए, शारीरिक मनुष्य हवा की आवाज सुनता है ना? लेकिन क्या शारीरिक मनुष्य को ये मालूम है कि हवा किधर से आ रही है, किधर जा रही? देख पा रहा? नहीं देख पा रहा। आगे पढ़िए। परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती कि है, वह कहाँ से आती है और किधर को जाती और किधर को जाती है। हवा को शारीरिक मनुष्य नहीं देख सकता। जो कोई आत्मा से जन्मा जो है, कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही वो है। ऐसा ही है। वो हवा को भी देख लेगा, किधर से आ रही है, किधर जा रही है। इसलिए हम बहुत सी बात पहले ही आपको बता देते कि अब ये चीज दिख रही है, सावधान हो जाओ। हवा को देख रहे हैं, और संसार में और है ही क्या? पॉलिटिक्स में देखिए, चुनाव में देखिए, हवा ही तो चलती है, और हवा से पता चल जाता है किसकी है। महामारी की क्या है? हवा ही तो चल रही है, और हमें पता है कि हवा ये कहाँ तक जाएगी, कितनी ऊंची जाएगी, और कितना ज्यादा मात्रा में लोगों को लपेट लेगी। हालेलुया। लेकिन शारीरिक मनुष्य को नहीं देखा कितना घटा। ये है नए सिरे से जन्म लेने, स्पिरिचुअल बर्थ की बात है। और ये इसके बिना आपका ये वाला सेक्शन शुरू नहीं हो सकता। अब पवित्र आत्मा ने जाके हमारी आत्मा को पहले जीवन दिया, उसको जीवित किया, और अब जीवित हुई है। जैसे हम शारीरिक तौर पे जब हमारा जन्म हुआ था तो हम कैसे थे? दाल रोटी खाना शुरू कर दिया था पहले दिन से। हाँ हैं? तो जब बच्चा पैदा होता तो उसको क्या खिलाया जाता? दूध पिलाया जाता, खिलाया नहीं जाता ना। तो ये बोलिए ना, खिलाया कुछ नहीं जाता, उसके दांत ही नहीं होते, पोपड़ा होता है। मेरे साथ एक पद दिखाई, पहला पत्रस। क्या चीज की उसको जरूरत होती है? नए जन्मे बच्चे की, जो फिजिकल में वही स्पिरिचुअल। ये हमने आपको बहुत पहले ही बता दिया। पहला पत्रस, उसका 2 अध्याय और उसका 2 पद पढ़िए। पहले पद से पढ़ दीजिए। पहला पत्रस, उसका 2 अध्याय, पहले पद से। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल, एक साथ पढ़िए, बैर भाव और छल कपट और डाह और बदनामी को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चे की नाई निर्मल कौन सा दूध? आप लोगों ने जब पैदा हुए थे तो भैंस का पिया, माँ का दूध पिया, भैंस का दूध पिया, डब्बे का दूध पिया, पैकेट का दूध पिया। कभी आत्मिक दूध के बारे में सुना? ये कहाँ से? ये हमारी आत्मा का दूध है, ये हमारे शरीर के लिए नहीं। ये दूध पीने से पहले आपको क्या क्या चीजों से अपने आप को परहेज करना है? बैर भाव, छल कपट, डाह और बदनामी, इन चीजों से, यानी शारीरिक चीजें, ये शारीरिक जीवन को यही तो उलझाती है। इन चीजों से बाहर निकल के और शुद्ध निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। जी, ताकि उसके द्वारा किसके द्वारा? आत्मिक दूध के द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। बिना आप ग्रोथ के, आत्मिक जन्म हुआ और आत्मिक जीवन का पालन पोषण ही नहीं हुआ आत्मा का, तो आपको उद्धार कहां से मिलेगा?
तो हम आत्मा में बच्चे ही बने रहते जी। ये देखिए रिन्यूअल बाय द होली स्पिरिट, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी के लिए लिखा हुआ है ग्रोइंग बाय द होली स्पिरिट थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। और इसके बाद है ये स्पिरिचुअल ग्रोथ है, स्पिरिचुअल बर्थ के बाद स्पिरिचुअल ग्रोथ भी तो चाहिए। लोग ये सोचने लगे कि प्रभु यीशु मसीह पर हमने विश्वास कर लिया, हमें उद्धार मिल गया। धोखा। जिसने भी सुसमाचार सुनाया आपको पूरा सही तरीके से क्लियर नहीं किया। समाचार तो आपने सुना, लेकिन वो समाचार आपकी समझ में इसलिए नहीं आया क्योंकि उसने 2 लाइन में आपको बता दिया, हेडलाइन सुना दी, उसकी डिटेल नहीं। जब आप कोई समाचार सुनते हैं तो उसकी डिटेल भी तो चाहिए होती है। क्या बिना डिटेल के आपको समाचार समझ में आता है? हेडलाइन से चांदी गिरी, सोना लुढ़का, क्या समझ में आया? समाचार की लाइन बोल रहे हैं। जर्नलिज्म में जो समाचार है उसमें जो जो चीजें, जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती है उसको फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं, एलिगरी भी बोलते हैं और उसको फिगरेटिव लैंग्वेज बोलते हैं। ऐसी भाषा जो लोगों को खींच लाती है, आकर्षित करती है, स्तब्ध कर देती है, ऐसी भाषा का इस्तेमाल होता है, अलंकारिक भाषा। और उस भाषा को जब आदमी जब ब्रेकिंग न्यूज सुनता है तो एक झटके में खा हो जाता है और उसके बाद उसकी डिटेल सुनता था, उसकी समझ में आ सकता है ये कहा। हालेलुया। तो गुड न्यूज जो है, गॉस्पेल जो है वो एक समाचार है, लेकिन इस समाचार की डिटेल आपको मालूम होनी चाहिए। ये समाचार हमारे लिए, हमारे अनंत जीवन का समाचार है। ये हमारे इस जीवन में हमको एक और जीवन दिया जा रहा है और इस जीवन की शुरुआत, आत्मिक जीवन की शुरुआत शारीरिक जन्म के बाद और शारीरिक मृत्यु से पहले होनी है। और अगर ये टाइम पे नहीं हुआ तो पालन पोषण, अगर पैदा आप 80 साल की उम्र में आपका आत्मिक जन्म हुआ तो आपका आत्मिक पालन पोषण यानी स्पिरिचुअल ग्रोथ कब होगी? क्या आप वारिस बन पाएंगे? गंभीर सवाल है। देखिए यीशु मसीह के साथ सलीब पर क्रूस पे एक तरफ, दोनों तरफ डाकू टंगे थे। एक डाकू ने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया। उसने कहा ये परमेश्वर का जीवित परमेश्वर का पुत्र, और उसने कहा कि जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि ले। यीशु मसीह का आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो उसने मृत्यु के समय यीशु मसीह को अपनाया। तो उसका आत्मिक पालन पोषण तो नहीं हुआ, केवल उसकी आत्मा को उद्धार मिला। आत्मिक अनंत जीवन का उसको अनुभव नहीं मिलेगा, वारिस नहीं बनेगा। हाँ के ना? समझ में आ गया? अब आपके ऊपर है कि आप किस उम्र में जाकर ये स्पिरिचुअल ग्रोथ प्राप्त है। वारिस बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते, सब आपके ऊपर है, आपकी इच्छा के ऊपर है। आपका आत्मिक जन्म हुआ है कि नहीं हुआ, यहाँ से आपकी कहानी शुरू होगी। और अभी तक अगर नहीं हुआ है तो अगर अभी नहीं हुआ तो फिर कब? फिर हमारा पालन पोषण कब होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, बचेंगे कि नहीं बचेंगे, तो वारिस बन पाएंगे? वारिस बनने के लिए समय पर, देखिए जैसे ही बच्चों की टाइम से शादी क्यों की जाती है? पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है, लेकिन शादी की उम्र होती है। और शादी अगर सही उम्र में नहीं की गई, कॉन्सिक्वेंसेस बताइए, उसके परिणाम क्या होता है? सही समय पे शादी ना होने से संतान होने में प्रॉब्लम, और संतान होने की प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और अगर समय पर संतान नहीं हुई, बुढ़ापे में हुई, तो पालन पोषण की प्रॉब्लम, कैसे पाला जाएगा, है ना? तो संतान उत्पन्न करना एक बात है, संतान का पालन पोषण सबसे बड़ी बात है, जिम्मेदारी वाला काम है। और उसके अपने जीते जी उसको एस्टैब्लिश करना। तो जब आप उसका सही समय पर आपका मैरिज होगी और सही समय पर संतान होगी, तभी सब चीजें समय पर चलेंगी। फिजिकल लाइफ की टाइमिंग है, ये थोड़ी ना जब मन में आएगा तब शादी करेंगे, जब मन में आएगा तब देखा जाएगा जो होगा। क्या ऐसा है? तो मन से तो कुछ भी नहीं है, वी आर टाइम बाउंड।
तो हमारा तो मन ही ऐसा है कि हमारा तो मन करता ही नहीं, कभी ये मन नहीं कर रहा तो कभी ये मन नहीं कर रहा। वचन सुनने का मन करता नहीं करता, क्योंकि हम मन पे डिपेंड है ना। हम पवित्र आत्मा पे अगर डिपेंड होंगे तो वहां मन नहीं चलता। अगर आप आर्मी में जॉब करते हैं और आप आर्मी का हिस्सा हैं, वहां पे कमांड चलता है, मन नहीं चलता है। वहां तो हुक्म हुआ और हाजिर, और नहीं मन किया तो कोर्ट मार्शल हो जाएगा। वहां पे मन नहीं चलता है। तो आपकी लाइफ में बहुत से ऐसे जॉब्स कर रहे हैं लोग जहां मन नहीं चलता है, तो आप मन पे कैसे टिक गए? मन पे नहीं रहना है। हमें जिम्मेदारी अगर पूरी करनी है तो अपने मन को मार के काम करना है। यही तो यहाँ पर सिखाया जाता है। स्पिरिचुअल ग्रोथ में पवित्र आत्मा हमारे शरीर की इच्छाओं को और मन की इच्छाओं को मारना सिखाता है प्रतिदिन, डेली बेसिस पे। क्योंकि इंसान का मन ही तो है जो उसको भटकाए रहता है। मन सब वस्तुओं से अधिक धोखेबाज है। इसमें एक लाइलाज बीमारी लगी है। वो बीमारी क्या आप समझ गए ना? खाना पकाना मन। 10 दिन मन नहीं किया महीने में, तो 10 दिन के लिए तो गवर्नमेंट ने कहा अच्छा चलो, लोगों ने कहा अरे यार बहुत बढ़िया मौका है, लोगों का 10 दिन तो खाने का पकाने का मन नहीं करता, स्विगी जोमेटो हालेलुया। ये मन ही तो है जो लोगों को बिजनेस करने का मौका दे रहा है। लेकिन इस भयानक समय में आप बाहर का खाएंगे, ये रिस्क भी है। आने की कोई मनाही नहीं, ऐसा आपका मर्जी आपकी है। लेकिन ये सोच लीजिएगा कि आज मर्जी पूरी करेंगे, कल हो ना हो। समझने वाले समझ लें। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा तीतुस की पत्री, दूसरा तिमोथियस के बाद आएगी। तीतुस की पत्री अध्याय 3, तीतुस की पत्री अध्याय 3 और उसका 5 पद हिंदी में पढ़िए। उसने हमारा उद्धार किया। उसने हमारा उद्धार किया। किसने? प्रभु यीशु मसीह ने हमारा उद्धार किया। और ये धर्म के कामों के कारण नहीं। यीशु मसीह ने हमारा उद्धार हमारे धर्म के कामों के आधार पर नहीं किया। हमारे धर्म के काम परमेश्वर की दृष्टि में मैले चिथड़े के समान। तो हम धर्म के कामों को तो बिल्कुल किनारे रखते। जब आप प्रभु यीशु मसीह को मानने आए, उस पर विश्वास करें, तो धर्म के काम बिल्कुल किनारे रख दीजिएगा। धर्म के काम नहीं करना, क्योंकि धर्म के काम से आपको मिलेगा या फिर उस पर विश्वास करने से मिलेगा। आप यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं तो धर्म के काम किनारे रख दीजिए। ये चीजें घमंड पैदा करती हैं। मैंने इतना दान दिया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये धर्म के काम, ये मैले चिथड़े के समान परमेश्वर का नहीं। ये साफ लिखा हुआ। ये उसने हमारा उद्धार किया और ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए। हमारे किए हुए धर्म के कामों से हमारा उद्धार नहीं हो रहा। ये यीशु मसीह की ओर से हमें गिफ्ट दिया जा रहा है जी। पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। हमारा उद्धार, इसमें 2 चीजें आ रही हैं। इंग्लिश में पढ़ो बेटा। He saved us. He का मतलब है पर्सन की बात हो रही है, जीसस क्राइस्ट। He saved us. Jesus Christ saved us. Not because of any work of righteousness. Not because of any work of righteousness That we have done. that we have done. हमने प्रार्थना की और मेरा उद्धार हुआ, ये कभी मत सोचिएगा। आपकी प्रार्थना उतना कुछ नहीं है। उद्धार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है, वही करता है और वो कुछ करता है तभी उद्धार मिलता है। चर्च जाने से उद्धार नहीं लिखा है यहाँ पे दान देने से उद्धार नहीं लिखा है। किसी भी तरीके से जो शारीरिक क्रिया कोई नहीं लिखी है। यहाँ पे जो लिखा है उस पर बहुत ध्यान दीजिएगा। नॉट बाय द वर्क्स ऑफ आवर राइचस वर्क्स Of righteousness that we had done. ऑफ राइचसनेस दैट वी हैव डन, यानी हमारे धर्म के कामों के द्वारा जो है ये हमारा उद्धार नहीं हुआ। But because of his own pity. But because of his own
पिटी mercy. एंड मर्सी, यानी उसके अनुग्रह से, बाय हिज ग्रेस, उसके अनुग्रह से, By cleansing of the new birth, बाय क्लेंजिंग ऑफ द न्यू बर्थ। तो पहले ही आ गया रीजनरेशन। regeneration, हाँ, रीजनरेशन लिखा है ना। पहला पार्ट है यीशु मसीह के अनुग्रह से हमारा, हम आत्मिक आत्मा में जन्म हुआ, और उसके बाद दूसरा पार्ट आगे लिखा है, एंड renewing of the Holy Spirit. एंड रिन्यूइंग ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर नया बनाने के द्वारा, यह है उद्धार। तब आपके प्राणों का उद्धार होता है। और ये प्राणों का उद्धार क्या कहलाता मालूम आपको? ये टोटल वर्क जो है ये कहलाता है resurrection of our soul, soul, ये हमारे प्राणों का उद्धार है। समझ में आया? अभी शरीर वही है, शरीर पापी है, लेकिन अब शरीर में हमारा मन शरीर का साथ नहीं दे रहा है, पवित्र आत्मा के साथ मिलकर हमारा मन शुद्ध हो। अब हमारा मन शरीर के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, अब पवित्र आत्मा के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। हम पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हमारी सोच पवित्र आत्मा के अनुसार है, शारीरिक आत्मिक की सोच और आत्मिक। अब ये हम बन गए स्पिरिचुअल, और इस ये पूरी मैच्योरिटी पाने के बाद हम परमेश्वर के उत्तराधिकारी बनते हैं और मसीह के संगी वारिस बनते हैं, सह उत्तराधिकारी। यीशु मसीह है उत्तराधिकारी में, हमें उसके साथ को-हायर, यानी हम उसके साथ सह उत्तराधिकारी बन जाते हैं। और यीशु मसीह ने क्या कहा था? तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। तो हम तो यीशु मसीह के आसपास वाले भी नहीं कर पाते। इसका मतलब स्पिरिचुअली इमेच्योर। और उसने इसी विषय में बहुत बोला, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु ऐसे जैसे शारीरिक लोगों से, और वो जो मसीह में बालक। ये स्टेज बनी हुई आज भी, ये स्टेज बनी चाहिए। फॉल्स गॉस्पेल, फॉल्स टीचिंग, उसके कारण हमें सुसमाचार किसी ने सही तरीके से समझाया नहीं, बताया। मेरे साथ एक पद और पढ़िए जो आपको मिलेगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 63 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय 63 पद। जी, आत्मा तो जीवनदायक है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही, यीशु मसीह कह रहा है, जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो आत्मा है, वो आत्मा है और जीवन भी है। यीशु मसीह की बातों को मानना आत्मा की बातों को मानना है, और यीशु मसीह की बातें जीवन की बातें हैं। मालूम कौन से जीवन की? अनंत जीवन की बातें। आप किसकी बात मान रहे हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यीशु मसीह की बातों को मानेंगे तभी आप अनंत जीवन मिलेगा, तभी आपको आत्मिक जीवन का मैच्योरिटी प्राप्त होगी। मसीह की बातों को मानना है, किसी की भी बातों को मानने के लिए हम लोग बाध्य नहीं है। हम किसी के शरीर के कर्जदार नहीं, हम शारीरिक लोगों की बातें मानते फिरे। सब टोपी पहना रहे हैं, सब एक दूसरे को झूठ बोल रहे हैं, सब एक दूसरे को मूल बना रहे हैं, सब एक दूसरे को भ्रम में डाल रहे हैं और खुद भ्रमित हैं। एक भ्रमित व्यक्ति दूसरे को क्या बताएगा? कंफ्यूज आदमी दूसरे को क्या करेगा? धोखा देने वाला दूसरे को क्या देगा? तो सच्चा है कौन इस दुनिया में? परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को छोड़ कोई, इसीलिए उसने कहा था मार्ग सत्य और जीवन में ही हूं। चल के देखो पता चल जाएगा, चक्कर देखो, अनुभव करके देखो, पता चल जाएगा। जी, एक पद और पढ़िए जो आपको मिलेगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार के 6 अध्याय का 44 पद। 6 अध्याय उसका 44 पद। कोई मेरे पास नहीं आ सकता, कोई, यीशु मसीह कह रहा कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है परम पिता परमेश्वर उसे खींच ना ले। इसका मतलब यीशु मसीह के पास कौन आ सकता है?
जब तक कि परम पिता परमेश्वर हमें मालूम कैसे खींचता है। आप जब चर्च जाते हैं, सबसे आखिर में जो प्रार्थना होती है जिसे आशीर्वाद कहा जाता है, बेनेडिक्शन, अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह किस पर होगा? पिता परमेश्वर का प्रेम जिसके जीवन में प्रकट होगा ना, उसी को अनुग्रह मिलेगा। और जैसे ही पिता का प्रेम आपके जीवन में आएगा, अनुग्रह, ये छुटकारा कैसे है? अनुग्रह से। ये हमारे धर्म के काम से नहीं हो रहा है, ये परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हो रहा है, बिकॉज ऑफ द लव ऑफ द फादर, हेवनली फादर। परम पिता परमेश्वर नाम सुना है कभी? परम पिता परमेश्वर नाम सुना है? पूरी दुनिया में लोग परम पिता परमेश्वर जरूर करते हैं, और उसी के पुत्र के विरोध में। और जिसके पास, जो पिता से प्रेम करता, जो पुत्र से प्यार नहीं करता, पिता उससे प्यार नहीं करता, लिखा हुआ। अगर आप चाहते हैं कि पिता का प्रेम आपके जीवन में प्रकट हो, तो पुत्र पर आपको विश्वास ही करना पड़ेगा। अगर आपने पुत्र पर विश्वास किया, पिता का प्रेम प्रकट होगा, और पुत्र के द्वारा अनुग्रह प्रकट होगा, और पवित्र आत्मा काम करेगा, आपको नया जन्म देगा। जी, जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले, हैं? उसे खींच ना ले, और मैं उसको अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। यीशु मसीह उसी से वादा कर रहा है, जिससे मेरा पिता प्रेम करेगा, उसी वही मेरे पास आ पाएगा, और उसी को मैं अंतिम दिन जिलाऊंगा। यानी पुनरुत्थान के दिन कौन व्यक्ति यीशु मसीह के साथ प्रकट होगा? वो जिससे पिता परमेश्वर प्रेम करेगा, और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह होगा, उस पवित्र आत्मा उसको परमेश्वर के पुत्र स्वरूप में बदल देगा। ये सेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम एक पद और पढ़िए, उसके बाद आज इसको यहाँ रोकेंगे, और इसके और सेकेंड पार्ट में जाएंगे बाद में। कल एक पद और पढ़िए जो आपको मिलेगा, पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय और उसका 3 पद। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 3 पद। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 3 पद। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वह नहीं कहता वो ये नहीं कहता कि यीशु श्रापित कि है। यीशु श्रापित है, कभी नहीं कहेगा। पवित्र आत्मा की अगुवाई में अगर कोई व्यक्ति बोलेगा, तो कभी यीशु श्रापित नहीं बोलेगा। और बिना पवित्र आत्मा के, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना ये कह सकता है कि यीशु प्रभु। आप यीशु को प्रभु तब तक नहीं बोल पाएंगे जब तक कि पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं। और पवित्र आत्मा हमको जब परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में, यानी अंदर से हमको परमेश्वर की संतान बनाता है और वारिस बनाता है, तब हम पूरी मैच्योरिटी, स्पिरिचुअल ग्रोथ के बाद तब हम ये कहते हैं कि यीशु ही प्रभु। हालेलुया। तो जन्म से लेके और मैच्योर होने तक ये टाइम गैप चलता है ना, इसीलिए ये प्रोसेस है। ये प्रोसेस है आपके लिए, ये प्रोसेस अभी चल रहा है। आपने किसी भी फल का पेड़ बोया, बीज बोया, पेड़ बना, लेकिन बीज बोने से लेके और फल आने तक का टाइमिंग कैलकुलेट करके देखिएगा, आपके जीवन में तभी फल आएगा। अगर आज बीज अंदर गया है और फिर लगातार आपकी केयर होगी, सिंचाई, गुड़ाई, और उसमें कुछ कुछ करा जाएगा, तब वो पेड़ बनेगा और तब फलवंत होगा और तब फल आएगा। तो आपके जीवन सुसमाचार बीज है। सुसमाचार हमारे जीवन में, हमारे हृदय में बोया जाता है, और ये फलवंत क्यों नहीं हो रहा उसके रीजंस आपको पता चल गए, और फलवंत होगा तो कब होगा ये भी पता चल गया। टाइम कैलकुलेशन मिल गया आपको। मैच्योरिटी चाहिए कि नहीं चाहिए? कितने साल और लगेगा? जन्म जन्म, हम तो जन्म जन्मांतर तक, आखिरी सांस तक मैच्योरिटी नहीं पाएंगे। सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे। बच्चा कितने साल में हाई स्कूल पास कर सकता है?
ये तो उसकी उम्र बता रही हैं आप। हम पूछ रहे हैं कितने साल में हाई स्कूल पास कर सकता है? 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में? 10th क्लास की बात कर रहा हूँ। 2 या 3 बार एग्जाम है। नहीं, 10th क्लास में बोर्ड तो एक ही बार होता है, हाँ, 2 बार देता लेकिन कितनी बार बोर्ड देगा? हैं? उसके ऊपर नहीं, लिमिट होती है, 2 बार या 3 बार देता है। बेटा तुम कैसे किसी बच्चे का वो बोल सकती हो कि एक बार में पास हो जाए? नहीं, उसको जितने बहुत सारी जिंदगी देता रहे ना पास हो। अभी उसके ऊपर डिपेंड करता है उसकी पढ़ाई ना आप बेस्ट टीचर लगा दी फिर भी नहीं पास हुआ, आप बताइए बच्चे की पढ़ाई पे कैसे कर सकते? फिर आगे घूम के ना मन पे, अब बच्चे का खुद ही नहीं मन लगता है, कोई पास करा पाएगा? वही चीज यहाँ पर है। आपको परमेश्वर की संतान तो आप बन सकते हैं चट से, लेकिन आप वारिस बनोगे कि नहीं इसकी गारंटी कोई नहीं लेता। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप बनना चाहोगे तो आपको कंटिन्यू लगकर, आपको अगर वो करना है, बैंक में मैनेजर बनना है, आपको तो इसकी टाइमिंग चलती है। 80 साल में मैनेजर तो बन ही जाएंगे। हाँ, अरे सब हंसने लगे। हमारी चाल तो देखिए स्पिरिचुअल लाइफ की, अब कर रहे हैं, चल रहे हैं, पता नहीं एक पर लटका हुआ, आज नहीं तो कल गए, चल रहे देखो। अरे यार, हर चीज की टाइमिंग चलती है। वारिस कब बनेंगे? जब इस लायक ही नहीं रहेंगे कि वारिस बनेंगे। हालेलुया। वारिस बनना चाहते हैं? यीशु मसीह के चेले कितने साल रहे यीशु मसीह के साथ? मैं आपको थोड़ी पिक्चर दिखाऊं। कितने साल थे यीशु मसीह के साथ? 3 साल। 3 साल। और 3 साल में यीशु मसीह से अच्छी तरीके से वाकिफ होगा, है ना? और जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण से पहले, पुनरुत्थान के बाद और स्वर्गारोहण से पहले यीशु मसीह ने उन्हें दर्शन दिया, और यीशु मसीह वो संतुष्ट हो गए, आश्वस्त हो गए कि प्रभु जीवित है, ठीक, पूरी तरीके से। और फिर उन पर पवित्र आत्मा उतार दिया, हुक्म दिया था चले मत जाना, उन पर पवित्र आत्मा उतरा। जब पवित्र आत्मा उतरा उसके बाद चेलों ने कुछ किया कि मसीह ने सब कुछ खुद किया है? पवित्र आत्मा ने सब कुछ किया, उन्होंने कुछ नहीं किया। यही तो उसने वादा किया था, मैं आप चलूंगा तो मैं विश्राम दूंगा। वो वाले लोग कहां? किसी का आत्मिक जन्म ही नहीं हुआ, आत्मिक यानी दूरी, किसी का प्राणों का पुनरुत्थान नहीं हुआ जो चेलों का हो चुका था। और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उनके द्वारा काम करने लगी, और उन्होंने पहली सदी की कलीसिया में वो धमाल मचाया कि पूरी दुनिया उथल पुथल कर दी। कितने थे? 12 लोग, उसमें से एक आया था हिंदुस्तान, उसका नाम है थोमा। बाइबल में पढ़िए, थोमा, जिसने उसके उंगली में हाथ डाल के कहा था मैं परखूंगा तभी कहूंगा प्रभु जीवित है। उसके भाला मारा था, कहने लगा मैं उसके हाथ डाल के चेक करूंगा। वो आया था हिंदुस्तान, उसकी ग्रेव है यहाँ पर साउथ में, कभी मौका लगे चाहिए। हालेलुया। उसने यहाँ की गवाही दी हिंदुस्तान में, लेकिन वो गवाही ऊपर तक, नॉर्थ तक नहीं आई, साउथ में ही रह गई। आज कौन सा स्टेट ज़्यादा बढ़िया है एजुकेशन में और सिविलाइजेशन में? हिंदुस्तान का, साउथ इंडिया। नॉर्थ इंडिया की क्या बुरी हालत है। हालेलुया। जब मसीह हमारे जीवन में होगा ना, जिंदगी बदल जाएगी। उसकी आत्मा की सामर्थ्य इतनी जबरदस्त है, एक व्यक्ति एक पूरे शहर को हिला सकता है। सच्चे व्यक्ति की जरूरत है। पवित्र आत्मा उसके द्वारा, उनके द्वारा काम करता था। पवित्र आत्मा आपके द्वारा काम करना मांग रहा है, और वो ये देख रहा है कि इतने साल से वो आप लोगों को प्रिपेयर कर रहा है, बॉडी को प्रिपेयर कर रहा है, लाइफ को बना रहा है, किसी तरीके से ये लोग प्रिपेयर हो ताकि इनके द्वारा मैं सामर्थ्य काम करूँ। अब हम लोग अभी इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग कितने साल की होती है? 4 साल की, और 4 साल के बाद फिर 8 साल की, फिर 8 साल के बाद फिर 5 साल की। तो काम कब करेगा? हाँ, एक ड्यूरेशन के बाद काम भी तो शुरू होना चाहिए।
क्या प्रभु का आत्मा आपके द्वारा काम करना मांग रहा? आप लोग अभी तक मन से तैयार नहीं कि प्रभु मैं आपके लायक, मैं किस लायक हूँ, जो कुछ चाहे तो आप मुझसे करें, तो आपको इस्तेमाल करें। थैंक यू परम पिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। एक एक उपकार जो आप हमारे लिए करते जा रहे हैं। आप तो हमसे प्रेम करते इसलिए आप उपकार करते हैं। आप प्रेम करते इसलिए हमारी सब चीज़ों को सहते हैं। आप प्रेम करते इसलिए आप हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म भी करते हैं और हमें हर बुराई से बचाते हैं, हर बुरी परिस्थिति से निकालते हैं, क्योंकि आप प्रेम करते हैं। लेकिन प्रभु बदले में हम आपसे प्रेम नहीं करते, बल्कि हम स्वार्थी हैं। हम सब लोग आज आपके सामने हैं। चाहते प्रभु हमारे स्वार्थ को मारने की शक्ति हमें पवित्र आत्मा से मिले। हम अपने स्वार्थ को मारें और हम परमेश्वर से वैसे ही प्रेम करें जैसा उसने हमसे किया, निस्वार्थ प्रेम, और अपना जीवन उसको समर्पित करें, ताकि उसकी मर्जी हमारे जीवन से पूरी हो और उसकी महिमा प्रकट हो, जैसा कि पहली सदी की कलीसिया में। आपका नाम महिमा पाए और सारी महिमा। इस प्रार्थना को आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर